गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। आप सभी ने पहले से पढ़ा ही होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना के बारे में। इस फिगर में वो दिया गया है। ये जो है ये सभी अवेलेबल होते हैं यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआज में। ओके, these all are easily available यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआन्स। ये सभी जो है ये हमें ईजिली दिख सकते हैं और ये प्रोटोजोआन्स है। और ये ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम पानी में, प्लांट्स में, एनिमल की बॉडी या फिर सॉइल में भी पा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिसमें एक या फिर ज़्यादा फाइबर शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिसमें एक या फिर उससे ज़्यादा फाइबर रेशे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके कारण वो मूव करते हैं यानी कि चलते हैं पानी में। क्या आप जानते हैं कि जो मलेरिया डिजीज़ होता है उन्हें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो काटती है, उसके कारण होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो मॉस्किटो है ये मलेरियल जर्म की कैरियर है, यानी कि ये जो मॉस्किटो है, मच्छर है, ये मलेरिया का जो जर्म होता है उसे कैरी करती है, अपने साथ रखती है। इसका नाम क्या है? प्रोटोजोआ नेम्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम है। ओके, जो मॉस्किटो होता है वो ये सब को डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैरी करता है, यानी कि इन्फेक्शन फैलाता है। वो कोई भी बीमार इंसान से अच्छे हेल्दी इंसान तक वो इस प्रोटोजोआ को पहुंचाता है। कुछ अलग प्रोटोजोआ भी होते हैं, जैसे कि एंटामोबिया। फिगर में देखते हैं हम 8.9 में, ये है एंटामोबिया। ओके, तो कुछ अदर प्रोटोजोआ भी होते हैं जैसे कि एंटामोबिया, गिराडिया। ये सब भी जो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, इन सब के कॉज है, यानी कि इंसानों में, एनिमल्स में, इन सब के कारण भी बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं। ये कॉमन डिजीज़ फैलाते हैं जैसे कि डायसेंट्री। ओके, बच्चों अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। वैसे आपको प्लाज्मोडियम एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है यहाँ पर, यही है वो मलेरियल प्रोटोजोआ। ओके, इसी को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करती है और इन्फेक्शन फैलाती है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ये हमारे आसपास होता है और इसे सबसे पहले 1675 में किसने डिस्कवर किया था? एंटोनियो लियोनहॉक ने, जिन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, जिसे वो खुद बनाए थे। उस माइक्रोस्कोप को वो खुद बनाए थे। क्या आपको लग रहा है कि आप ऐसा ही कहीं और पढ़े हैं? हाँ, रॉबर्ट हुक ने भी अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। ओके, और बैक्टीरिया जो है वो यूजुअली ज़्यादातर राउंड या फिर रॉड शेप होती है। राउंड यानी कि गोल, रॉड शेप यानी कि रॉड की तरह जो शेप होता है वो, या फिर स्पाइरल शेप की होती है, स्पाइरल। ओके, स्पाइरल शेप 8.10 में अपन देखते हैं फिगर। ये अलग अलग शेप होते हैं बैक्टीरिया के, राउंड शेप, स्पाइरल शेप, रॉड शेप। ओके, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। कोई भी एक फार्म या फिर गार्डन में जाना है जहाँ लेग्यूमिनियस प्लांट्स हो, जैसे कि पी, बेनालग्राम, फेनुग्रीक, ये सब अलग अलग जहाँ उगते हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमें रूट को देखना है, इन सब प्लांट्स के जड़ को देखना है और ऑब्जर्व करना है, नोट करना है कि कौन सा प्लांट लेग्यूमिन नहीं है और कौन सा है, और उसका डायग्राम बनाना है और उनको कंपेयर करना है, और ये देखना है कि कौन से रूट में आप नोड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई एक्टिविटी है ना, तो उसके बाद ही एक्टिविटी जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद उसका आंसर दिया रहता है ज़्यादातर। ओके, जैसे कि रूट्स होते हैं कोई प्लांट्स के, जैसे कि पल्स का, बेनालग्राम पी, उसमें नोड्स होते हैं और जिसमें बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? राइजोबियम। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसको नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है।
यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में होता है, हम सब जानते हैं नाइट्रोजन गैस एयर में होता है, तो उस नाइट्रोजन को वो एक नाइट्रोजन के सब्सटेंस में, नाइट्रोजन के एक प्रकार में कन्वर्ट करती है, जिससे जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो एकदम न्यूट्रिशियस हो जाती है, एकदम हेल्दी बोल सकते हैं, और वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है, इसे फार्मर के द्वारा फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि वो फार्मर की हेल्प करती है। ज़्यादा बैक्टीरिया मतलब कि वो जो ज़्यादा नाइट्रोजन की क्वांटिटी उसमें डालकर, यानी कि उसको न्यूट्रिशियस बनाने के बाद अच्छा क्रॉप आता है, जिसके कारण फार्मर खुश हो जाता है, इसलिए वो उसको फ्रेंड बोलते हैं। अब नोड्स देखिए, नोड्स किसे कहा जाता है? नोड्स यहाँ पर फिगर में देखिए, इसे नोड्स कहा जाता है।